एक पल के लिए 1990 के दशक के एक घर की कल्पना कीजिए। शाम का वक्त है, पापा सोफे पर बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मी उनके बगल में बैठी हैं और दिन भर की बातें हो रही हैं। अब जरा आज की तस्वीर देखिए। वही कमरा है, लेकिन सबके चेहरों पर सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये बदलाव आया कैसे और इसका असली मतलब क्या है। देखिए, एक तरफ है 1990 का परिवार, जहां सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, एक असली कनेक्शन महसूस हो रहा है। और दूसरी तरफ है 2025 का परिवार, जहां हर कोई अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में गुम है। कोई बात नहीं, कोई मजाक नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा। ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये हमारे रिश्तों के ताने बाने का है। तो ये सिर्फ एक दो घरों की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, एक फैली हुई महामारी है जो हमारी आंखों के ठीक सामने है। चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। 2024 में 70,000 भारतीय माता पिता पर एक सर्वे हुआ और उसने एक चौंका देने वाला सच सामने रखा। 66%, मतलब हर 3 में से 2 माँ बाप ये मानते हैं कि उनके बच्चे स्क्रीन, सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेम्स के आदी हो चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये स्लाइड दिखाती है कि हम एक्सपर्ट्स की सलाह से कितना भटक चुके हैं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO साफ साफ कहता है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। 0, 1 मिनट भी नहीं। लेकिन भारत में हकीकत ये है कि वे औसतन 1.2 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं। और 2 से 4 साल के बच्चों के लिए जहां ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की सलाह है, वो 2.2 घंटे स्क्रीन देख रहे हैं। ये गैप बहुत ही खतरनाक है, खासकर हमारे सबसे छोटे बच्चों के लिए। तो इस बढ़ती हुई लत की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? चलिए देखते हैं कि स्क्रीन पर बिताया गया ये एक्स्ट्रा टाइम हमारे बच्चों के शरीर, दिमाग और उनकी भावनाओं पर कैसे असर डाल रहा है। सबसे पहले तो शारीरिक नुकसान की बात करते हैं, और ये लिस्ट काफी लंबी और डरावनी है। मायोपिया यानी दूर की नजर का कमजोर होना, ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 2050 तक भारत के आधे बच्चों को चश्मे की जरूरत पड़ सकती है। स्क्रीन की नीली रोशनी मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को रोकती है, जो नींद के लिए जरूरी है। और जानते हैं चिंता की बात क्या है? बच्चों में इसका असर बड़ों के मुकाबले 2 गुना होता है। इसके अलावा मोटापा, खराब पाचन और यहाँ तक कि दांतों में कीड़े लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये बात सुनने में शायद थोड़ी चुभने वाली लगे, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। आज के बच्चे बाहर खेलने में उतना समय भी नहीं बिताते जितना जेल में बंद कैदियों को मिलता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने ये कैसी जिंदगी बना दी है। चलिए आरव की कहानी से समझते हैं। जब वो 1 साल का था तो उसे चुप कराने के लिए फोन दे दिया गया। 4 साल का हुआ तो उसे घर के अंदर सेफ रखने के नाम पर उसका अपना फोन मिल गया। और 9 साल की उम्र तक आते आते उसकी आंखें कमजोर हो गईं, उसे सिरदर्द रहने लगा, और जब उससे फोन छीना जाता तो उसका गुस्सा और जिद किसी नशे के लत जैसा होता था। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी सहूलियत एक भयानक लत में बदल सकती है। और ये नुकसान सिर्फ बाहर के बर्ताव तक ही सीमित नहीं है। जिंदगी के शुरुआती सालों में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के दिमाग की बनावट को ही बदल सकता है। ये उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स को कमजोर करता है। आसान भाषा में कहें तो दिमाग का वो हिस्सा जो हमें गुस्सा कंट्रोल करने, दोस्त बनाने और ध्यान लगाने में मदद करता है, वही कमजोर हो रहा है। और इस कमजोरी का असर पूरी जिंदगी रह सकता है। ये चार्ट स्क्रीन टाइम और बच्चों के विकास में देरी के बीच का सीधा कनेक्शन दिखाता है। अगर कोई बच्चा दिन में 1 से 4 घंटे स्क्रीन देखता है, तो 2 साल की उम्र तक उसकी बातचीत करने की क्षमता में देरी का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। और अगर स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा है, तो ये खतरा सीधा 5 गुना हो जाता है। तो बच्चे बोलना सीखते कैसे हैं? उन्हें चाहिए 2 तरफा बातचीत, मतलब 2 वे इंटरैक्शन। वो असली जिंदगी में होठों की 3D मूवमेंट को देखकर सीखते हैं। स्क्रीन ये दोनों ही चीजें नहीं दे सकती। कार्टून या वीडियो कभी भी असली इंसानी बातचीत की जगह नहीं ले सकते। स्क्रीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ऐसे लक्षण पैदा कर रहा है जो ऑटिज्म से मिलते जुलते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे वर्चुअल ऑटिज्म भी कह रहे हैं। इसमें बोलने में देरी होना, लोगों से घुलना मिलना बंद कर देना, ध्यान की कमी या ADHD, और बड़े बच्चों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक परेशानियां शामिल हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इन स्क्रीन्स में ऐसा क्या है जो बच्चों को इस तरह अपनी गिरफ्त में ले लेता है। चलिए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं कि कैसे कंटेंट को बच्चों को अपना आदी बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। सारा खेल है डोपामाइन का। ये हमारे दिमाग का एक फील गुड केमिकल है।
स्क्रीन पे मजेदार कंटेंट देखने से दिमाग में ये केमिकल रिलीज होता है, और जब ऐसा बार बार होता है तो दिमाग को उसी खुशी के लिए और ज्यादा डोपामीन चाहिए होता है, और बस यहीं से और ज्यादा स्क्रीन टाइम का एक खतरनाक चक्कर शुरू हो जाता है। कोकोमेलन जैसे शोज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन्हें बहुत सोच समझकर साइंटिफिक तरीके से बच्चों को एडिक्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत चमकीले रंग, तेज म्यूजिक और हर 2-3 सेकंड में सीन का बदलना, ये सब बच्चे के दिमाग को ओवर स्टिम्युलेट कर देता है। इसका नतीजा क्या होता है? असल दुनिया की धीमी और नॉर्मल चीजें उन्हें बोरिंग लगने लगती हैं और वे डिजिटल दुनिया के लिए तरसने लगते हैं। तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी खबर ये है कि हम कंट्रोल वापस ले सकते हैं। चलिए अब कुछ आसान और असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, ये लड़ाई माँ बाप और बच्चे के बीच की नहीं है। ये लड़ाई है पूरे परिवार की, एक टीम की तरह, स्क्रीन के खिलाफ। जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर इसका सामना करता है तो जीतना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये हैं वो 4 कदम जो हम सब उठा सकते हैं। पहला, खुद एक मिसाल बने। बच्चे बातों से नहीं, कामों से सीखते हैं। दूसरा, नियम तय करें। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई स्क्रीन नहीं। तीसरा, घर में स्क्रीन फ्री जोन बनाएं, जैसे बेडरूम और डाइनिंग टेबल। और चौथा, स्क्रीन को सिर्फ हटाए नहीं, उसकी जगह को मजेदार चीजों से भरे। और देखिए, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, पजल्स हैं, साथ में किताबें पढ़ सकते हैं, लूडो और कैरम जैसे बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, गाना गा सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, बाहर जाकर खेलना कूदना। ये सभी एक्टिविटीज़ मज़ेदार तो हैं ही, बच्चों के विकास के लिए भी बहुत अच्छी हैं। आखिर में बस एक सवाल सोचिए, घर की सारी स्क्रीन बंद है, एक खामोशी है। अब हमारे परिवार किस बारे में बात करेंगे? शायद यही वो बातचीत है जिसे हमें फिर से खोजने की सबसे ज्यादा जरूरत है।